hayatımız. Mr. Ghulam Abbas to present another bouquet to the chief guest. एक भेंट है जो पेश करेंगे मिस्टर गुलाम अब्बास हमारे मुख्य अतिथि को the propagation of the government schemes so that the common masses could know what the government has on offer. ये कवि की पंक्तियां याद दिलाता है राजेंद्र चौधरी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो बदलाव हुआ है देश में उसके बारे में ढेर सारे आंकड़े और तथ्य बताएं। एक सामान्य नागरिक के नाते जब हम विचार करते हैं तो मैं मानता हूं कि मुझे लगता है पिछले 9 वर्षों में देश की राजनीतिक शब्दावली में नहीं बल्कि देश की कार्य संस्कृति में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्षों में हुए बदलाव और आम नागरिकों को उनके अधिकारों से जागरूक कराने के लिए भी केंद्रीय संचार ब्यूरो ने जो पहल की है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम कहते हैं कि मीडिया इज द मैसेज। जनसंचार में हम जो माध्यम चुनते हैं वही तय करता है कि आप जो कहना चाहते हैं वह लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं। इंटरैक्टिव और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित इस मल्टी मीडिया कैंपेन एक और अहम जिम्मेदारी है आम जनता को उनके अधिकारों से जागरूक कराना और उनके लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी उन तक पहुंचाना। मुझे लगता है इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों की सामर्थ्य शक्ति को पहचान कर उसे अधिक से अधिक अवसर तभी उपलब्ध कराए जा सकेंगे जब टू वे कम्युनिकेशन होगा। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट कार्ड आपने प्रदर्शनी के माध्यम से देखा, ये 9 वर्षों के कामों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि देश के करोड़ों नागरिकों के सपनों, उनकी आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। अनेक सेक्टर्स में मात्र उपलब्धियों के आंकड़े नहीं, बल्कि लंबे समय के बाद मुख्य धारा से जुड़े समाज के कमजोर, गरीब लोग, वंचित लोग और ग्लोबल ग्रोथ से जुड़े मिडिल क्लास की ख्वाहिश समृद्धि नहीं आई है, बल्कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूं, हर एक भारतीय, हर एक हिंदुस्तानी के प्रति पूरी दुनिया में एक आदर और सम्मान का भाव पैदा हुआ। जो लोग दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं, आज इंडियन पासपोर्ट को किस प्रकार की इज्जत मिल रही है वो इस बात को महसूस कर रहे हैं। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर 5वीं हम बन गए हैं। इसके कारण भी हमें देश में सम्मान मिलता है। कभी भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 के नाम से जाना जाता था, आज टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज में हम हैं। अनेक विकसित देश आज दुनिया के बड़े मुद्दों, बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, उनकी राय और उनके मार्गदर्शन का इंतजार करते हैं। अभी
कुछ वर्ष पहले की बात है, पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से, कोरोना या कोविड जो कहें आप, लगता था कि रास्ता नहीं सूझ रहा था। और उस महामारी के दौरान चाहे वो कोविड की वैक्सीन बनाना हो, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का टीकाकरण करना हो, या वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों की मदद करने का सवाल हो, भारतवर्ष ने साबित किया कि हर एक चुनौती का समाधान भारत के पास है और दूसरे का कल्याण करने के लिए हमारा देश अपनी पुरातन परंपरा के लिहाज से सदैव तत्पर है। 9 वर्ष माने 3285 दिन, 3285 डेज। आप अगर विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे, हमारे देश के लिए एक समावेशी, प्रगतिशील और सतत विकास के ये दिन रहे। आपको कहना चाहूंगा कि सभी वर्गों ने जो उपलब्धियां हासिल की, उनका स्केल इतना बड़ा है, वो दुनिया के किसी भी सरकार की कल्पना के परे है। अमेरिका और फ्रांस, यूरोप की आबादी के बराबर लोगों को आज भारत में आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो हर परिवार को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया है। 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन लोगों के इलाज पर जम्मू कश्मीर प्रशासन माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण खर्च कर रहा है। इतने बड़े स्केल पर दुनिया के किसी भी देश ने आज तक वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत आज पूरी दुनिया के लिए वेलफेयर और विकास का एक रोल मॉडल बना है। 3 करोड़ घरों में अंधेरा था आजादी के 70 साल बाद भी। उन घरों को पहली बार बिजली का कनेक्शन मिला। आप कल्पना कीजिए, 3 करोड़ घरों को बिजली के कनेक्शन का पूरी पोलैंड की आबादी का फिर से विद्युतीकरण हो जाना। और इसलिए मैं कह रहा था कि हर एक नागरिक और राष्ट्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो कार्य किए गए हैं, वह न भूतो न भविष्यति, न अतीत में कभी हुआ था और शायद ही भविष्य में हो। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो सिर्फ किताबों में, किसी फंक्शन में हम सुनते थे। महिलाओं को उनका अधिकार देने की चर्चा लंबे समय से देश में चल रही थी। अधिकार संपन्न बनाने के प्रयास भी हुए, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 9 वर्ष में हमारी बहनें, माताएं जिस तरह से अधिकार संपन्न हुई हैं, विकास की यात्रा में, आज भारत के विकास की यात्रा में बहनों की भागीदारी बराबर की। 10 करोड़ से ज्यादा धुएं से भरे हुए किचन को एलपीजी कनेक्शन देकर अनेक बहनों की जिंदगी को बदलने का काम किया गया है। अगर दुनिया में आप तुलना करें तो इस अभियान का मतलब है जर्मनी जैसे देश के हर एक नागरिक को एलपीजी कनेक्शन देना। स्टैंड अप इंडिया के तहत दी गई सहायता में 80% हिस्सेदारी हमारी बहनों की है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा। अभी चौधरी साहब ने बताया कि 11 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट्स का निर्माण इस देश में किया गया है। अभी तक पिछले 2 वर्षों में 12 करोड़ घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है। और जम्मू कश्मीर में भी इस वर्ष के अंत तक, फाइनेंशियल ईयर के अंत तक, हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रधानमंत्री जी के कारण सफल हो सकेगा। कोविड के दौरान भी 20 करोड़ बहनों के अकाउंट में सीधे कैश ट्रांसफर किए गए। 27 करोड़ से अधिक बहनों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध करा करके उन्हें ताकतवर बनाने का काम किया गया है। 3 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बैंक खाते खोले गए। इस मामले में अपवाद है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से देश की बागडोर संभाली, जम्मू कश्मीर की तरक्की उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रही। 38,000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो पीएम
डीपी में प्रधानमंत्री जी ने दिए थे जम्मू कश्मीर को, पूरे किए जा चुके हैं। 7 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, IIM, IIT, निफ्ट, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन एंड ज्वाइंट इंस्टीट्यूट, ऐसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस एक ही यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, देश के दूसरे हिस्सों में नहीं। ये सच है कि 2019 के पश्चात समता, न्याय, जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता स्थापित करके जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की लीग में पहुंचाने का प्रयास तेज गति से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर कभी आतंकवादियों का हॉटस्पॉट था, आज वो टूरिज्म और तरक्की के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, रोज पड़ोसी मुल्क की कॉल पर स्कूल और कॉलेज बंद हो जाते थे, आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिलता था। अब वो दिन खत्म हो गए हैं जब किसी की कॉल पर स्कूल, कॉलेज और व्यापार बंद होगा यहाँ पर। और मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप ही आने वाले भारत के और जम्मू कश्मीर के भविष्य हो, इसलिए आप अच्छे ढंग से पढ़ें, आपकी पढ़ाई अच्छे से चले और आने वाले दिनों में, आज आप अमृत काल में हैं, जब देश आजादी का अमृत महोत्सव से बाहर निकलकर शताब्दी वर्ष मनाए, तो इस भारत का नेतृत्व आप करें। आपके नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए आवश्यक है अमन, चैन और शांति। बिना शांति के, बिना अमन चैन के विकास के काम नहीं हो सकते। ये बात सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। पिछले साल आपको मालूम है कि 1,88,00,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, इस वर्ष ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा बढ़ने वाली। आप सब जानते हैं कि 150 दिन पहले हड़ताल के होते थे। हर साल 1 जनवरी को बकायदा हड़ताल का कैलेंडर जारी किया जाता। अब 365 दिन जनजीवन सामान्य रहे, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सुचारू रूप से चलें, इसकी हर कोशिश की गई है और इसमें सफलता भी मिली। आपको मैं बताना चाहता हूं नौजवान मित्रों, आज 500 से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर प्रतिदिन जम्मू कश्मीर में अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर के नौजवान के कारण देश को उपलब्ध हो रहा है। आज अनेक लोग हैरान होते हैं कि कोरोना में जब अनेक राज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज की गई थी, तब भी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही थी। मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मुहिम में देखें, बड़े कम समय में हमें अनेक इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल प्राप्त हुए हैं और आज जमीन पर 24,000 करोड़ से ज्यादा के काम चल रहे हैं। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि अगले 2 वर्षों में न्यूनतम 75,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में जमीन पर उतर जाएगा। अब केवल देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों के लोगों की भी रुचि है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आज जम्मू कश्मीर देश की नई संभावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एप्पल, वॉलनट, चेरी, आलमंड, ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। कृषि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए 5,013 करोड़ की लागत से हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर डेवलपमेंट प्लान के तहत 29 बड़े प्रोजेक्ट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बड़ा ध्यान आ रहा है, जितने पैसे खर्च करके 2019-20 में हमने 9,229 प्रोजेक्ट पूरे किए थे, आज 92,560 प्रोजेक्ट हम पूरे कर रहे हैं। माने हमारी प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार 10 गुनी हो गई और एक एक पैसे का हिसाब आज उपलब्ध है, लोग देख सकते हैं। लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके, जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। आज 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। भाग्य है कि लंबे समय के इंतजार के बाद भारत को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मिली। लंबे समय से देश को इंतजार था। अब ये ऐसी पॉलिसी है मित्रों, मैं मानता हूं कि इसमें सामर्थ्य है देश की तकदीर को बदलने का। और एक बात आप समझिए कि भारत जब सोने की चिड़िया था तो सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था, दुनिया की जीडीपी में हमारा योगदान एक समय था जब 25% हुआ करता था। गुलामी के कारण लंबे समय तक
हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी वो शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया था, चाहे वो शारदा क्षेत्र कश्मीर का रहा हो, तक्षशिला, नालंदा या विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय रहे हों, जानबूझ करके इन शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया गया। और इसके कारण शोध में, रिसर्च में जो काम हम कभी पहले किया करते थे, हमारी वो क्षमता खत्म हुई। देश का सौभाग्य है कि हमें NEP 2020 के रूप में एक ऐसी चीज मिली जिसमें ताकत है पूरी दुनिया में भारतवर्ष को फिर से उस स्थान पर पहुंचाने की जहां भारत कभी गौरव से रहा करता था। आइए आज हम सब संकल्प लें, और खासकर से मैं युवा बच्चों और बच्चियों से कहना चाहता हूं, आने वाला देश, आने वाला जम्मू कश्मीर आपका है। आइए संकल्प लीजिए, ये देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत देश भारत बनेगा। ऐसा सपना लेकर के आप आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।